आज की कहानी है भूतिया कमरा, जो कि दो दोस्तों की आप बीती है। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक गांव में दो लड़के रहा करते थे, जिनका नाम था राजवीर और अनिल। दोनों ही लड़के मध्यम वर्गीय परिवार से थे और किसानी किया करते थे। इनकम का कोई ज़्यादा सोर्स था नहीं, तो बदलते हुए ज़माने को देखकर राजवीर ने अनिल से कहा कि यार, यहाँ गांव में तो ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, चलो किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी करते हैं। राजवीर की बात सुनकर अनिल को भी लगा कि यार, आइडिया तो अच्छा है, और दूसरी बात, दोनों दोस्त साथ में रहेंगे तो समय भी कट जाया करेगा। अगले ही सप्ताह दोनों ने दिल्ली जाने का मन बनाया, क्योंकि उनका एक और दोस्त वहाँ नौकरी किया करता था, जिसका नाम महेंद्र था। दोनों ने महेंद्र से फ़ोन पर बात की। महेंद्र ने कहा कि ठीक है, आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए रहने और खाने का बंदोबस्त करवा दूंगा। 10 दिनों में अपने लिए नौकरी ढूंढ लेना। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया, जिस दिन राजवीर और अनिल दिल्ली के लिए निकल पड़े। अगले दिन महेंद्र उन्हें रिसीव करने बस स्टैंड पहुंच गया था। उस रात वो दोनों महेंद्र के कमरे पर ही रुके। महेंद्र ने दोनों के आने की खुशी में उस रात पार्टी रखी थी। राजवीर और अनिल भी दिल्ली पहुंचकर बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह होते ही महेंद्र दोनों को किराए का कमरा दिखाने के लिए ले गया। पूरा दिन घूमने के बाद भी उन्हें किराए से कमरा नहीं मिला, क्योंकि दोनों के पास पैसे की कमी थी और दिल्ली जैसे शहर में किराया काफ़ी महंगा था। शाम को रास्ते में लौटते समय अचानक महेंद्र की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि कमरा किराए से देना है। तीनों उस घर की ओर बढ़ चले। महेंद्र ने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला और महेंद्र से बात करने लगा। बातचीत के बाद उस बूढ़े आदमी ने उनसे कमरा देखने को कहा। कमरा मकान की दूसरी मंजिल पर था। तीनों दोस्तों ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा तो उन्हें लगा कि ये कमरा कई सालों से बंद है और लगता है कि इसमें कोई नहीं रह रहा था। कमरा ज़्यादा खास नहीं था, पर पैसों की कमी होने के कारण अनिल और राजवीर रहने के लिए तैयार हो गए। उस कमरे का किराया क्योंकि काफ़ी कम था। राजवीर और अनिल को अब दिल्ली में रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। दोनों की नौकरियां भी लग गई थीं और साथ ही साथ दिसंबर का महीना भी शुरू हो चुका था। दिल्ली में दिसंबर के महीने में जोरों की सर्दी पड़ती है। एक रात अनिल और राजवीर सो रहे थे। तभी अनिल को लगा कि दरवाजे पर कोई बाहर से छोटे छोटे पत्थर मार रहा है। थोड़ी देर बाद अनिल ने दरवाज़ा जाकर खोला तो ना तो कोई उसे बाहर मिला और ना ही उसे पत्थर मिले। उसे लगा कि सड़क किनारे मकान होने के कारण कोई आवाज़ आई होगी। दूसरे दिन अनिल ने ये बात राजवीर को बताई, लेकिन राजवीर ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक रात राजवीर को वही पत्थर की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे पर पत्थर मार रहा हो। इस बार राजवीर को कुछ शंका हुई। उसने सुबह अनिल को ये बात बताई। फिर राजवीर ने कहा कि दोनों के साथ एक जैसा इत्तेफाक नहीं हो सका। दोनों दोस्तों ने इस राज को जानने का मन बनाया। सर्दी का मौसम था, इसलिए अनिल और राजवीर जल्दी खा पीकर सो जाते थे। एक रात राजवीर अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था। अनिल उसके बगल में सो रहा था। अचानक राजवीर ने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे की कुंडी अपने आप ही अंदर से उसकी आंखों के सामने खुल गई और खिड़की का पर्दा भी जोरों से हिलने लगा। सर्दी का मौसम होने के कारण पंखा भी नहीं चल रहा था। राजवीर ये सब देखकर बहुत डर गया और उसने झटपट अपनी रजाई ओढ़ ली और सुबह तक अपना मुंह रजाई से बाहर नहीं निकाला। सुबह होते ही उसने अनिल को ये बात बताई तो दोनों दोस्तों को भरोसा हो गया, हो ना हो इस कमरे में कोई भूत रहता है। दोनों ने ये बात बूढ़े मकान मालिक को बताई, लेकिन उसने कहा कि ये तुम दोनों का वहम है।
पूरा दिन तो दोनों दोस्त बाहर रहे, पर जोरों की कड़कती सर्दी में मजबूरी में उन्हें रात को कमरे में सोने जाना पड़ा। वो रात काफ़ी सर्द थी। दोनों दोस्त डर के मारे एक ही बिस्तर पर साथ में सोए, पर नींद किसी को नहीं आ रही थी। उस रात रात के लगभग 1 बज चुके थे। हल्की हल्की नींद आंखों में भरे अनिल की नज़र अचानक पंखे पर गई तो उसके होश उड़ गए। वो जम सा गया। उसने देखा कि एक भयानक सूरत वाली औरत पंखे पर उल्टी लटक रही थी। इससे पहले कि अनिल अपने आप को संभाल पाता, वो औरत उसके पास आकर बैठ गई और दबी आवाज़ में बोली कि मैं तुम दोनों को मार दूंगी। उस चुड़ैल को इतने पास देखकर अनिल बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजवीर की नींद खुली तो उसने देखा कि अनिल अपने बिस्तर पर नहीं है, वो नीचे फर्श पर पड़ा हुआ है। उसने भाग कर जाकर मकान मालिक को जगाया, पर उनके आने के पहले ही अनिल को खून की उल्टियाँ होने लगी थी और उसे वो औरत अपने पास बैठी दिख रही थी। अनिल उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। ये सब देखकर बूढ़े मकान मालिक ने कहा, जा जा तू यहाँ से, छोड़ इस लड़के को। मैं ये तेरा कमरा किसी को नहीं दूंगा, तू रह यहाँ शांति से। इतना कहते ही वो चुड़ैल अनिल के पास से गायब हो गई। फिर बूढ़े मकान मालिक ने राजवीर और अनिल को बताया कि ये चुड़ैल जब जिंदा थी तो इस कमरे में किराए से रहती थी। इसका एक खुशहाल परिवार था। गांव से शहर में पहली बार आने पर यह बहुत खुश थी और इस कमरे को बड़ा सजाकर रखती थी। पहले तो इसका पति इसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, पर समय के साथ साथ शराब और नशाखोरी में वो आदमी इस औरत पर जुल्म करने लगा और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि इस औरत ने इसी कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तब से लेकर अभी तक इस औरत का भूत किसी को भी इस कमरे में रहने नहीं देता। इतना सब कुछ जानकर अनिल और राजवीर बहुत डर गए। उन्होंने मन बनाया कि अब वो इस भूतिया कमरे में नहीं रहेंगे और अगले ही दिन दोनों ने अपना कमरा बदल लिया। तो कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी।